हेलो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो हम यहाँ पे आज साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर करने वाले हैं, जो अक्सर जिससे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यकीन मानो दोस्तों, अगर आपका 25 नंबर का पेपर है तो यहाँ से आपको 5 से 10 नंबर का देखने को मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे हम एक पूरी सीरीज लेके आए हैं, जिसमें से आज हम कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन को करने की। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, और ये लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे भी प्रेस कर ले। उसके बगल में बेल आइकन का बटन है, उसको दबा के रखें, ताकि जब भी नया वीडियो हमारे चैनल पे आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। और यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये हम साइंस की एमपी पटवारी कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन की पहली सीरीज लेके आए हैं, तो चैनल पे बने रहें दोस्तों। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि फोटोग्राफिक में कौन सा तत्व यूज होता है। तो याद रखिएगा, फोटोग्राफिक में यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ओजोन जो परत होती है वो किसके कारण नष्ट हो रही है। तो वो हो रही है सीएफसी के कारण नष्ट। अब ये सीएफसी का फुल फॉर्म अगर आपको जानना है तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे क्या होता था, ये ठंडी गैसेस होती थी, इनका उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता था पहले के टाइम पे। जो है रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने के लिए सीएफसी का यूज़ होता था, लेकिन बाद में पता चला कि सीएफसी हमारे ओजोन परत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इसके बाद उसका जो यूज़ है वो बंद कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, ये नेशनल जो है लेबोरेटरी पूछ रहा है, तो ये है पुणे में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। जब पानी उबलता है तो उसका ताप क्या होता है, एक समान यहाँ पे रहता है, याद रखिएगा। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब ये होता है, फोबिया मतलब होता है डर, हाइड्रो मतलब होता है पानी। तो जब किसी को ये रोग होता है तो वो व्यक्ति पानी से डरने लगता है। और ये रोग किसके कारण होता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये रोग होता है कुत्ते के काटने से। और कुत्ते के काटने से किसका इंजेक्शन लगता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो रिवीज का इंजेक्शन लगता है, आप इसको भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा छठवां। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता, मतलब जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, ऑक्सीजन से वही रिएक्शन नहीं करेगा जो यहाँ पे निष्क्रिय होगा, या फिर बोल सकते हो जो यहाँ पे नोबल गैसेस होंगी। तो सबसे पहली नोबल गैसेस है हीलियम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम सबसे पहली नोबेल गैस है। बात करते हैं यहाँ पे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संगठन किसके रूप में होता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके रूप में स्टोर होता है। तो ये होता है बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो हम आपको जरूर देंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन में। शुष्क जो बर्फ होती है उसे किसे कहते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब इसको हम बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पे जमा देते हैं, ठोस कर देते हैं, जैसे कि बर्फ़ ठोस हो जाती है जमने के बाद, इसी तरह जब CO2 को हम ठोस कर देते हैं तो उसको हम शुष्क बर्फ़ कहते हैं। और जब इसको हम छोड़ते हैं तो ये जो है, आप देखे होंगे कि कैसे बहुत सारे बबल टाइप का निकलता है, या फिर बोल सकते हो वाइट कलर का फॉग निकलता है उस बर्फ़ से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि जो एयर ब्रेक है उसका आविष्कार किसने किया था। एयर ब्रेक का जी बोस्टिंग हाउस ने किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, जो कि बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। फिर आता है हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर जो होता है, जो फ्रिज होता है, उसमें थर्मोस्टेट का कार्य करता है, क्यों, कार्य क्या होता है। तो कार्य होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। और ये 12वां नंबर क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको आप स्पेशल स्टार लगा के रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। हड्डी पूछ रहा है, आप याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है, ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ पे हड्डी पूछ रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग जो होता है स्टील में अधिकतम होता है, या फिर आप बोल सकते हो ठोस में अधिकतम होता है। फिर होता है यहाँ पे जल में, फिर मतलब बोल सकते हो लिक्विड में, फिर होता है गैस में। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्रिनल ग्रंथि होती है। जब किसी को चोट लग जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये जो एड्रिनल ग्रंथि है, जिसे हम इमरजेंसी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ये तुरंत ब्लड भेजने का काम वहाँ पे करती है।
क्योंकि ऐसे में इंसान अगर इसको नहीं मिल पाएगा, एक्टिव नहीं होगी तो इंसान ख़त्म हो सकता है। मछलियों के यकृत, ठीक है ना, तेल की मात्रा प्रचुर होती है। इससे हमें क्या मिलता है, ज़्यादातर कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए रतौंधी रोग को दूर करने के लिए यूज़ होता है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एथिलीन गैस की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो एथिलीन गैस आपने यूज़ देखी होगी। एथिलीन गैस का मैं फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा। ये यहाँ पे जो एथिलीन गैस है इसका यूज़ किया जाता है एलपीजी गैस के लीकेज को ज्ञात करने के लिए। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो गैस होती है वो स्मेल करती है बहुत ज़्यादा। ये गैस जो होती है वो स्मेल की वजह से, ठीक है ना। और स्मेल से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि लीकेज है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस होती है एलपीजी सिलेंडर में, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर यहाँ पे होता है एलपीजी में, ठीक है ना। और एलपीजी का फुल फॉर्म आप कमेंट करके हमें बताइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारत का प्रथम परमाणु बिजली केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली केंद्र है तारापुर में, ठीक है ना, याद रखिएगा। तारापुर में है पहला। फिर आता है वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? वेंचुरी मीटर से जल का प्रवाह ज्ञात किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वेंचुरी मीटर से क्या यूज़ किया जाता है? जल का प्रवाह कैसा है, कितना है, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन में। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और सॉल्ट पीटर क्या कहलाता है? ये कहलाता है पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्ट पीटर कहते हैं। फिर यहाँ पे आता है एक आता है चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर होता है सोडियम नाइट्रेट। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? जल व लवण की कमी के कारण डिहाइड्रेशन यहाँ पे होता है। पायरोमीटर क्या मापता है? पायरोमीटर जो है विकिरणों की तीव्रता मापता है, ठीक है ना। जो भी रेडिएशंस आती है वो कितनी इंटेंसिटी की है उसको मेजर करता है। सेल वॉल कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये होती है सेल्यूलोज की बनी हुई, और ये सिर्फ पाया जाता है प्लांट्स में, ठीक है ना। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, डायबिटीज़ होता है। क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल अगर बढ़ जाता है तो ऐसे केसेस में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन यहाँ पे दिया जाता है। मेटेरियोलॉजी विज्ञान क्या किससे संबंधित है? मेटियोरोलॉजी, ठीक है ना। तो ये मेटियोरोलॉजी जो है वो मौसम से संबंधित है। हरे फूलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में एसिटिलीन गैस यूज होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिलीन गैस जो होती है वो यूज होती है फलों को पकाने के लिए। और एसिटिलीन का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं एसिटिलीन में, ठीक है ना। एसिटिलीन में 3 बॉन्ड होते हैं, एक H यहाँ होता है और एक H यहाँ होता है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज जो है वो यहाँ पे फंक ने की थी, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 में। जीनोम चित्रण संबंधित है। जीनोम चित्रण जो है वो मस्तिष्क के चित्रण से संबंधित है। एडवर्ड जेनर, ठीक है ना, द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से था? इनका संबंध था चेचक बीमारी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और एक चेचक से रिलेटेड आता है। तो एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने ही बनाया था सबसे पहले इसका जो है एंटीबायोटिक, ठीक है ना। एडवर्ड नहीं टीका, ठीक है ना, इसका जो टीका है वो एडवर्ड जेनर ने ही सबसे पहले क्रिएट किया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है पायरिया रोग किसको प्रभावित करता है? मसूड़ों को, याद रखिएगा, ये होता है मसूड़ों को प्रभावित करता है। ये विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ठीक है।
यहाँ पे बात करें नीला थोथा क्या है, तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं क्योंकि इसका जो कलर होता है वो थोड़ा ब्लू कलर का होता है। हमें चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देती है, वह काली दिखाई देती है, याद रखिएगा। फिर आता है फैदोमीटर, से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, ये ज़रूर याद रखिएगा आप। 34वां नंबर की बात करें तो गैस इंजन की खोज किसने की थी, ये करी थी चार्ल्स ने। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, ये होती है प्यूटिटरी ग्रंथि, या हम हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और ये पाई जाती है हमारे दिमाग के अंदर, ठीक है ना। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है, किडनी के, जब किसी की किडनी फेल हो जाती है तो वहाँ पे डायलिसिस होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुर्दे की, ठीक है ना। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, राष्ट्रीय, यहाँ पे याद रखिएगा सूचना विज्ञान केंद्र है, इसकी स्थापना 1977 में करी गई थी। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है जिसमें लोगों की याददाश्त भूलती रहती है, वो है मस्तिष्क में प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग। आपने बहुत सारे टीवीज में, मूवीज में भी देखा होगा। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, अमाशय में भोजन रहता है 3 घंटे तक। फिर एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मिटा हुआ है, जो कि मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। मनुष्य के रुधिर, रुधिर मतलब होता है ब्लड का पीएच कितना होता है, तो मनुष्य के रुधिर का पीएच होता है, अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 7.4 होता है, याद रखिएगा कितना होता है, 7.4 होता है मनुष्य के रुधिर का पीएच। अब पीएच मान के लिए एक अलग से हमें सेशन लेना पड़ेगा, क्या होता है उसके बारे में। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ये होती है माइकोप्लाज्म। क्या होती है, इसे लिख लीजिएगा, माइकोप्लाज्मा। लाल रक्त कणिका रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है उसका जीवन काल 120 दिन का होता है। आत्मघाती थैली किस नाम से जानी जाती है, आत्मघाती थैली होती है जिसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही पावरफुल एंजाइम होता है जो कि खुद को नष्ट कर लेता है, खुद को तो बोल सकते हो नष्ट कर लेता है, इसे बोलता है, इसे लाइजोसोम कहते हैं। लाइजोसोम होती है जिसे हम आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। एक समान कोशिका से मिलकर बनी संरचना कहलाती है ऊतक, जिसको हम इंग्लिश में टिश्यूज कहते हैं। नमक का अणुसूत्र क्या है, इस नमक का अणुसूत्र है NaCl, इसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम फ्लोराइड। जल का बर्फ में पिघलना परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस से हम यहाँ पे बर्फ को जल में बदल सकते हैं, अगर बदला जा सकता है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भौतिक परिवर्तन। पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। अगर मैं बोलूँ पीयूष ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि है, तो उस मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस है, ये मास्टर का मास्टर है। हाइपोथैलेमस जो है इसके बारे में एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ये मास्टर्स ऑफ मास्टर है, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व जो कि हमने पहले ही बताया है मैग्नीशियम है, ये प्रश्न में कई बार पूछा जा चुका है। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण बोल रहा है, लवण मतलब NaCl सॉल्ट। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग जो कि हो जाता है गले में, फूल जाता है गला, वो होता है घेंघा रोग, ठीक है ना। और गले में कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा काला। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया सेलुलोज की बनी होती है, ये प्लांट में ही पाई जाती है, ठीक है ना। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड जो होती है जिसे हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, ये एक्सो भी होती है, एक्सोक्राइन भी होती है, एंडोक्राइन भी होती है, ये दोनों तरह की होती है। इसके बारे में एक अलग डिस्कशन का वीडियो बन सकता है।
ठीक है ना। लेकिन अभी याद रखिएगा दोनों प्रकार की होती है अग्नाशय ग्रंथि। हाथी के बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? कृंतक दांत होते हैं। पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। कौन से एंजाइम पाचक एंजाइम नहीं होते हैं? तो ये होते पित्त रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं, पित्त रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पे हुई? जल में माना जाता है कि हुई थी। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? इसे कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ठीक है ना, माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। लाइजोसोम की खोज किसने करी थी? ये हो गया खोज से रिलेटेड प्रश्न। तो लाइजोसोम की यहाँ पे खोज की बात करें तो की थी C.D. ड्यूवे ने। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका होती है, ये होती है तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स। ठीक है ना, नर्व सेल्स जो होती हैं वो पूरे बॉडी तक फैली होती हैं, तो बोल सकते हो आप कि नर्व सेल्स सबसे लंबी होती हैं। कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। एक जो है छाल लिया था पेड़ का, उस छाल, वो जो छाल का एक वो बनता था, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जो ढक्कन लगे होते हैं, उस ढक्कन का यूज़ किया था जो कि छाल का बना था, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। तो रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे करा था। ठीक है ना। वयस्क लाल रक्त कणिका में नहीं पाया जाता क्या? केंद्रक नहीं पाया जाता है जो वयस्क होता है लाल रक्त कणिका। मानव शरीर की और लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा यहाँ पे चीज़ पाई जाती है जिसमें ऑक्सीजन बाइंड होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, छोटी कोशिकाएं हैं, सबसे छोटी कोशिकाएं है लाल रक्त कणिकाएं। यहाँ पे बात करें मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल की कोशिकाएं हैं आहार नाली की कोशिकाएं। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 1% होती है। मानव शरीर में पाया जाने वाला अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ग्रंथि यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है, तो होती है यकृत। कौन सी होती है? यकृत होती है। ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा। उच्च श्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ये होती है 17%। ठीक है ना। मनुष्य 1 मिनट में श्वसन की दर कितनी बार होती है? 12 से 18 बार होती है। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं, कैसे होते हैं? पुष्ट फुसफुस। जन्म के समय शिशु में श्वसन की दर होती है ज़्यादा, 35 बार प्रति मिनट। ठीक है ना। और मतलब नॉर्मल मनुष्य में कितनी होती है? 12 से 18, बट बच्चों में बहुत ही ज़्यादा तेज श्वसन देखा जाता है। जन्म के समय शिशु में ये तो हो चुका है। श्वसन दर सबसे कम कब होती है? जब हम सोते हैं। वायुमंडलीय हवा में समुद्र तल पर कुल दाब होता है 760 mmHg, मिलीमीटर HG। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। आते हैं किस विटामिन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हम वो ले लेते क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के की कमी से। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाए और उसको चोट लग जाए, उसके अगर हाथ से खून निकल रहा है, तो खून लंबे समय तक बहता रहेगा क्योंकि उसके पास विटामिन के नहीं है। ठीक है ना। और मनुष्य का हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 भाग होते हैं मनुष्य के हृदय में। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 3। क्रोकोडाइल में कितने होते हैं? 4। मतलब इस तरीके से आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है। सर्वाधिक रक्तदाता कौन सा होता है? तो ये होता है O नेगेटिव। यहाँ पे सिर्फ O लिखा है लेकिन होता है मेनली O नेगेटिव। हृदय स्पंदन की जांच के लिए कौन सी प्रक्रिया, जो प्रक्रिया ली जाती है उसको कहते हैं ECG। क्या कहते हैं उसको? ECG। रक्त होता है कैसा होता है? अगर मैं पूछूं किस नेचर का होता है, अम्लीय या क्षारीय, तो रक्त का पीएच होता है 7.4 और 7 से ज़्यादा पीएच वाले होते हैं क्षारीय और 7 से कम पीएच वाले होते हैं अम्लीय। स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्त दाब के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर AB में। ठीक है ना। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार कौन सा है? मतलब अगर ये कम हो जाए तो जो रोग प्रतिरोध क्षमता हो जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, मतलब उसका रोग कभी जल्दी ठीक ही नहीं होगा। अगर WBC, याद रखिएगा, WBC अगर किसी इंसान में कम हो जाए तो उसकी जो रोग से लड़ने की क्षमता हो जाती है वो यहाँ पे कम हो जाती है।
जिसको HIV एड्स होता है तो उसकी WBC बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिकवर जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक है ना। तो एंटीबॉडी का अभाव रुधिर इसमें होता है। फिर यहाँ पे मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? डायबिटीज का। अगर मूत्र में ग्लूकोज निकल रहा है तो वो डायबिटीज का संकेत है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम होता है। कोहनी की संधि होती है कोर संधि। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हस्ती है स्टेपेज, स्टेप्स होती है जो कि कान होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, फीमर होती है। मनुष्य मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना है? मनुष्य का मेरुदंड मिला है 33 अस्थियों से मिलकर। तो बातें हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे अभी 87 क्वेश्चन कर लिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है वो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, हम यहाँ पे लगातार आपके लिए साइंस MP पटवारी की क्लास लेके आते रहते हैं, और ऐसे में आपको यहाँ पे हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, और साथ ही साथ में एक बेल आइकन का बटन होता है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आपको कोई भी टॉपिक जो हम ला रहे हैं उसका वीडियो सबसे पहले मिल जाए आपको, अगर आप सीरियस हैं MP पटवारी की तैयारी को लेकर के। तो अब आते हैं हम अपने अगले पार्ट, मतलब आज हमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। हमने यहाँ पे 87 कर लिए हुए हैं, आज हमें 100 का टारगेट है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं जैविक घड़ी का कार्य। 88 नंबर क्वेश्चन है, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्लैंड है, याद रखिएगा, ये भी ब्रेन में होती है पीनियल ग्लैंड। बात करें स्त्री में बीएमआर नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। नारी विकास हार्मोन होता है कौन सा? एस्ट्रोजन, याद रखिएगा एस्ट्रोजन। फिर यहाँ पे आता है 91 नंबर, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गायटर। गायटर मतलब वही होता है जो कि घेंगा बन जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है मेढक। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं जन्म के 4 महीने बाद से। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आता है ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? मरु आवास में पाया जाता है। मंडल ने किस पादप का प्रयोग किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? मटर का किया था, क्योंकि मटर में वैरायटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये जल्दी जो है वो ग्रो करते हैं, इसीलिए बड़े मतलब ऐसे ही प्लांट को चुना इन्होंने। बरगद है, आवृतबीजी है, याद रखिएगा। पादप भोजन बनाने वाले गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और वाटर लेते हैं और सनलाइट लेते हैं, जिससे कि वो एक सिंपल फूड को कॉम्प्लेक्स फूड में बदलते हैं। और हम लोग जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में बदलते हैं। सिंपल फूड को हम लोग कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलते हैं, ये लोग सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। निम्न में से किस कायिक जनन होता है? पत्थर, चट्टा, आलू, ये सब। पुष्प में जंगनांग होता है पुंकेश्वर। ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है निंद्रा रोग है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने अभी 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस तरह की हम बहुत सारे 500 से 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस के और हर सब्जेक्ट के। तो इसलिए आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ पे कमेंट करके बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।